हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुपम दुबे। गाइस, आज मैं आप सभी को सीटेट पेपर जो पोस्टपोन हो चुका है इस समय, ठीक है, नए डेट आने का इंतजार कीजिए। तब तक हम लोग डीबीपी सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, और चैप्टर वाइज भी क्लास, अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी वो चैप्टर वाइज ही होगी, ठीक है। तो आज हम लोग डीबीपी फिफ्थ को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि रूट के अंदर ये नंबर इंटू में रूट के अंदर ये नंबर इक्वल है 44 इंटू वाई के, ठीक है, तो y की वैल्यू बतानी है। y की वैल्यू का मतलब आपके पास ऑप्शन है, इसी में से कोई ना कोई आंसर होगा, तो इसको सॉल्व करके y की वैल्यू इन्हीं में से कोई आएगी। तो चलिए, रूट मुझे हटाना है। अब यहां से थोड़ा सा कॉमन सेंस काम करें कि y की जो भी वैल्यू है गाइस ये होल नंबर में है, ठीक है। तो होल नंबर में है, इसका मतलब ये रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर से जो भी वैल्यू आएगी वो बाहर हो जाएगी, ओवरऑल रूट गायब हो जाएगा, ये सेंस है। तो यहाँ पे रूट कैसे गायब होगा, स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। वहां पे सब लिखना नहीं होता आपको, ठीक है। चलिए, स्क्वायर कर दिया मैंने। स्क्वायर करने का मतलब एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर, रूट के अंदर कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट को खा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब रूट हट जाता है, सीधा सीधा अंदर वाला नंबर लिख देना है, रूट के अंदर जो भी नंबर है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्वायर करेंगे 768 इनटू में 3267 इज इक्वल टू, अब इसका भी स्क्वायर करेंगे एक बार इसका स्क्वायर यानी 44 इंटू 44, ठीक है, इनटू में y का भी दो बार y इंटू वाई, ठीक है गाइस। चलिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 44 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 4, तो इस 44 को भी ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 4, ठीक है। अब 11 इसका मल्टीपल है, 11 इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, इसका मतलब 11 से ये नंबर कोई ना कोई नंबर परफेक्टली डिविजिबल हो रहा होगा। चलिए, काटते हैं इसको 11 से। 11 टू जा, ठीक है, 22, 10 बच जाएगा। 10 का मतलब 106, 106, ठीक है। तो 11 9 99, ठीक है ना, और 7 बचेगा, फिर 77 हो जाएगा। 11 7 जा 77, 11 सत्ते 77, ठीक है ना। अब ये 297 यहाँ पे होगा, इसका मतलब फिर से 11 से कैंसिल होगा, इस 11 से कैंसिल कर दो, 11 2 22, ठीक है। 22 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, 77, 11 सत्ते 77, ठीक है गाइस। अब क्या इधर 4 है, 4 इंटू 4 है 16 है, तो 4 से इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, एक 4 से, ठीक है। तो 4 1 जा 4 और 3 आ जाएगा 36, 4 9 जा 36 और ये 4 2 जा 8, ठीक है गाइस। एक 4 और बच रहा है, 4 से डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर, उस तरीके से ही रहता है। डिविजिबिलिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, सारी बातें आपको क्लियर करूंगा मैं नंबर सिस्टम में। तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 4 4 जा 16, 3 बच जाएगा 32, ठीक है। 4 8 जा 30। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, उधर क्या बच गया राइट साइड में, ये सब तो कैंसिल हो गए, इसके प्लेस पे 1 बच रहा होगा, 1 1 1। अब ये y इंटू वाई वाई स्क्वायर होगा ओनली, ठीक है। तो इधर हो गया y स्क्वायर, मैं इसको इधर लिख देता हूं 48 इंटू 27, ठीक है। y स्क्वायर स्क्वायर इधर से हटेगा, फिर से क्या लगेगा इधर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर जी प्लस माइनस, आपने खुद स्क्वायर किया तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन में सीधा सीधा पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो इससे भी बहुत अच्छे से डिस्कशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट आपके लेवल में उतना सा है नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस दिया नहीं गया, ठीक है ना, उस बात को मैं डिफाइन करूंगा अच्छे से। तो y की वैल्यू रूट के अंदर है, रूट में सीधा सीधा इसको क्या लिख देंगे 16 3 48, ठीक है। फिर इनटू में इसको क्या लिख देंगे 3 इंटू 3, जोड़ा बनाओ, इसको 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, दो दो का जोड़ा बनाइए, एक एक बाहर लिखते जाइए, 4 का जोड़ा बन गया 4 बार, 3 का जोड़ा एक 3 बार, एक 3 का और जोड़ा तो एक 3 और बार, काम खत्म, रूट का काम खत्म हो गया। तो y की वैल्यू आ गई, ठीक है, 4 3 12 3 36, ठीक है ना गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर 36 हो जाएगी, ठीक है, यही आपका आंसर होगा।
तो गाइस अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा गाइस। चलिए सेकंड क्या है, यदि दिस इज इक्वल टू दिस है तो जेड का मान है, जेड अननोन है, जेड की वैल्यू बतानी है। जेड की वैल्यू निगेटिव साइन के साथ निगेटिव इंटीजर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ठीक है ना। मतलब जो भी कैंसिल आउट होकर के ओवरऑल इसी में से कोई ना कोई निगेटिव इंटीजर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी बट परफेक्टली डिविजिबल मामला होगा, ठीक है, पूर्णतया विभाज्य होगा। परफेक्टली डिविजिबल का मतलब हिंदी वाले भाई साहब समझ ले, ये पूर्णतया विभाज्य होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, फिर से वही करना है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये क्यूब रूट है, घन मूल है, ठीक है ना। क्यूब रूट का मतलब गाइस घन मूल, स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल था। वहां पे कुछ ना लिखा हो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब दो, दो लिख सकते हो, गलत नहीं है। नहीं लिखा है तो बट आपको समझना है कि वो दो ही लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे और इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो लिखना मस्ट है। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट, ठीक है ना। चलिए, या थर्ड रूट भी कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तीसरा मूल भी कह सकते हो। चलिए अब क्यूब है, क्यूब रूट है तो क्यूब करना पड़ेगा आपको दोनों तरफ। चलिए क्यूब कर दीजिए, ठीक है, तभी क्यूब रूट हटेगा। अब ये 3 3 को खाएगा, ये क्यूब रूट ये 3 से गायब हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार इसका क्यूब एक बार इसका क्यूब, तो ये क्यूब इस क्यूब रूट को खाएगा, ये क्यूब इस क्यूब रूट को भी खाएगा, ठीक है ना। तो अंदर वाला नंबर सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, -2688 इंटू 1764। देखिए ये दिमाग कतई नहीं लगाना है, अगर ज्यादा भी आता है तब भी, क्योंकि यहां पे ये किसी का क्यूब नंबर नहीं है, किसी भी नंबर का क्यूब 2688 नहीं होता, ठीक है ना। ये चेक कर लेना आप लोग, 1764 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता है, ठीक है ना। नहीं तो आप डायरेक्टली घनमूल निकालना शुरू कर दो बच्चों के तरीके से, ठीक है। इसका ये प्रोसेस है। यहां पे 24 इंटू में 24 इंटू में 24, ठीक है। 3 बार इसका मल्टीप्लीकेशन, घात 3 हो जाएगी, एक बार इसकी घात एक बार इसकी घात 3, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है घात को, इंटू में जेड का क्यूब, जेड का क्यूब, ठीक है। जेड का 3 बार गुणा है, जेड का क्यूब बात देखिए। चलिए तो ये माइनस तो बचा रहेगा। अब ये 24 8 3 24, इसका मतलब या तो इनमें से कोई भी नंबर 8 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, पक्का कटेगा, ठीक है। तभी इतनी छोटा नंबर आंसर आएगा इसका, नहीं तो नहीं होगा ऐसा। तो चलिए तो फिर से इसको भी 8 3 24 ऐसे कर लेना है, इसको भी 8 3 24 फैक्टर कर लेना है और सबका गुणा कर देना है, ठीक है। चलिए अब यहां पे पहले तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 से ये नंबर डिविजिबल होगा, कैसे पता, 7 1 8 8 4 12 और 12 6 18, ठीक है। अगर इनका सम 18 सॉरी जो डिजिट है उनका सम, अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है, ठीक है गाइस। पूरी पूरी कट जाती है 3 से काटिए इसको, 3 5 15, ठीक है ना। और एक बच जाएगा 16, 3 5 15, फिर एक बच जाएगा, ठीक है। यहां पे 2 बचता, सॉरी 3 5 15 और यहां पे 2 बच रहा है, तो ये हो जाए। चलिए यहां पे रिमाइंडर सॉरी जो भी रिमाइंडर था 2 था, ठीक है। तो ये 26 हो गया था गाइस। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स 24 हो गया। अब ये 2 फिर से बच जाएगा तो 24 फिर से 8 टाइम्स, ठीक है। तो अब फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3, ठीक है। 2 बचेगा 28, ठीक है। और 3 और 27, 3 9 जा 27, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 28 है, 27 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 18, 3 6 जा 18, ठीक है। तो चलिए फिर से देखिए, और भी 3 है, इसका मतलब फिर से डिविजिबल होगा। तो अब ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए 3 से डिविजिबल है या नहीं है। और ये 9 6 15 1 16, तो 16 तो 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये नंबर अब 16 से नहीं कटेगा।
तो 8 से काटिए इसको। चलिए 8 से काटते हैं। 8 से कब कटता है? जब तीनों नंबर 8 से काटते हैं। 8 को 8 से कैंसिल करना है तो 8 2 जा 16, ठीक है, और 3 बच जाएगा 36, ठीक है। इसका मतलब 36 8 से नहीं कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 196 इस पे आते हैं, इस नंबर पे। क्या ये 3 से कैंसिल हो सकता है? थ्री से इसको कैंसिल करते हैं, चेक कर लेते हैं। 8 8 16 और ये 6 22 और 22 और 2 24, ठीक है। ये 3 से कैंसिल होगा। चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये 3 बचा हुआ था, 8 अभी रहने देते हैं। इस 8 को बचा के रखिए, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे कैंसिल कीजिए इसको। माइनस तो बचा ही रहेगा। 3 8 24, 2 बचेगा, 3 9 27, 1 बचेगा, 3 6 18, ठीक है गाइस। चलिए अब यहाँ पे 8 बच गया, 3 का काम खत्म हो चुका है, 8 बचा हुआ है। 8 में मैं इसको 4 इंटू 2 कर देता हूं, ठीक है। तो 4 से कैंसिल होना चाहिए। 4 से कैंसिल होने का मतलब लास्ट से 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होता है, इकाई और दहाई से जो अंक है उनको मिला के जो नंबर बने वो कट जाए 4 से, तो पूरा संख्या 4 से कट जाती है। तो 96 कटती है 4 से, ठीक है ना। चलिए 4 से काटिए, 4 चौक 16, ठीक है, और ये 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। 4 9 36, अभी 49 बच गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से यहां से कैंसिल कीजिए। 4 2 8, 4 से ये भी कटेगा माइनस के साथ। 4 2 8, 4 2 8 और 16 हो गया, 1 बच जाएगा, तो 4 चौक 16, ठीक है गाइस। अब फिर से यहां से 4 से कटेगा ये, 4 2 8, ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, ठीक है गाइस। 4 पंचे 20 हो गया, ये 24 बच जाएगा, 4 छंग 24। अभी भी ये कैंसिल होगा, 2 से 2 बच रहा है, यहाँ पे 2 से कैंसिल कीजिए, ठीक है। तो 28 बचेगा और फिर 2 है, तो इस 2 को भी उड़ा दिया मैंने, तो ये 14 हो गया। और ये फिर से एक 2 और था, तो इसको और एक बार उड़ाइए, 7 बच जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 7 बच चुका है, -7 यहां से इंटू यहां से 49 बचा। 49 को मैं तोड़ दे रहा हूं 7 इंटू 7, ठीक है, 7 7 49 इज इक्वल टू जेड का क्यूब बचा आपके पास। इधर जेड का क्यूब है, बाकी सब कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा के कैंसिल करना है। तो अगर इधर जेड का क्यूब है तो इधर भी 7 का क्यूब बना लीजिए, तो इसको माइनस बाहर रखिए और 7 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, -1 है, इसको भी मैं, इस माइनस को भी -1 का क्यूब लिखा जा सकता है, क्योंकि -1 का क्यूब करोगे तब भी वही होगा। तो इसी तरीके से इन दोनों का जब पावर सेम हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा 7 -7 का क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है गाइस। इधर बच गया जेड का क्यूब। अब क्यूब क्यूब को खा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब ये देखना है ये कब इक्वल होंगे। ये हेयर स्टाइल की इक्वल है भाई, ये इसकी हेयर स्टाइल है, इसकी हेयर स्टाइल। अगर हेयर स्टाइल सेम है तो ये दोनों पहले से इक्वल बताया जा रहा है कि हम शकल है एकदम, ठीक है, कपल है, ट्विंस बोल ले तो, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों सेम है, इक्वल है, इक्वल का मतलब दोनों पहले से इक्वल कहा जा रहा है, तो इसका मतलब हेयर स्टाइल के इक्वल, पावर के इक्वल, तो बेस के भी इक्वल। इसका मतलब जेड किसके इक्वल? -7 के इक्वल। दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा ना भी समझ में आया हो तो वो पावर एंड इंडाइसेस में मैं उनको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है गाइस। तो एकदम बेसिक तरीका था ये, बेसिक तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग गाइस, ठीक है। गौरव के खाते में रुपए 7 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 4 है, और उसके भाई के खाते में रुपए 2 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 3 है, ठीक है।
यदि दोनों के खातों की कुल राशि को मानक रूप इस रूप में लिखा जाए, m इंटू 10 टू द पावर n में लिखा जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है, मानक रूप, ठीक है, इस रूप में लिखा जाए तो m प्लस n मतलब ये प्लस ये 10 की पावर में जो नंबर है और 10 के मल्टीपल में जो नंबर है उन दोनों का सम क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। जो ऑप्शन आपके पास गिवन है वो ये है, ठीक है, इनमें से कोई ना कोई m प्लस n की वैल्यू होगी। तो चलिए, तो पहले तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को बताता हूं थोड़ा सा, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर के लिए, ठीक है, जब वो नंबर अपने 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखा हो या ना लिखा हो तब भी, ठीक है। चलिए, एक नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं समझा रहा हूं सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसी को साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं, बट वो साइंस की बात हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 324 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है, ये कोई नंबर है, रैंडमली मैंने ऐसा नंबर ले लिया है, ठीक है। अब इस नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में। मानक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, एसटीडी फॉर्म, ठीक है, एसटीडी नंबर नहीं है। चलिए 3 to 4 क्या करना है, कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब लिखा हुआ माना जाएगा जब पहला अंक अशून्य अंक हो, 0 अंक ना हो, उसके बाद दशमलव लग जाए बस। तो यहां पे दशमलव कहीं नहीं लगा, इसका मतलब लास्ट में लगा, मैंने ये सब बता दिया है, लास्ट में लगा, इसका मतलब इस दशमलव को खसीट कर यहां पे ले आए 3 के जस्ट आगे, ठीक है ना, बस। तो लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है ना गाइस। तो इनटू में 10 की पावर पॉजिटिव साइन के साथ बढ़ती है पावर, ठीक है ना, कितने डिजिट पावर कितनी बढ़ाएंगे, जितने डिजिट आप लेफ्ट साइड जाओ, 1 2, तो 10 टू द पावर प्लस का 2, ठीक है, इनटू में कर देते हैं बस। तो 3 इंटू, और राइट साइड जाएंगे तो निगेटिव साइन के साथ जितने डिजिट राइट साइड जाओ उतने डिजिट यहां पे चिपका दो, सिर्फ साइन निगेटिव कर दो, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नंबर सिस्टम अभी पढ़ाया नहीं है, बट आप 9th का लेक्चर देख सकते हैं, वीडियो आशा स्टडी कैंपस से पढ़ी हुई, ठीक है। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें वहां पे हुई होती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, तो इधर आ गया 3.24 इंटू 10 टू द पावर, अब आधार समान तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, बुढ़ापे से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, बुढ़ापे का मतलब बहुत जब छोटे थे तब से ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। 2 to 4, तो अब ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई बंदा कहता सर कि 3 के पहले ले आ सकते हैं, कतई नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैंने कहा दशमलव के जस्ट पहले वाला नंबर, पहले वाला अंक अशून्य अंक होना चाहिए, 0 नहीं। 0 नहीं इसका मतलब क्या, 0 को छोड़कर अंक कितने होते हैं, 10, 0 को लेकर 10, 0 को छोड़कर 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी अंक हो सकता है, कहां वाला, दशमलव के जस्ट पहले वाला, ये 0 नहीं हो सकता। अगर आप इस दशमलव यहां ले आए तो इसका मतलब इधर तो 0 बच गया, तब ये फॉर्म जो भी होगा 10 की घात 1 और बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.324, ठीक है, गुणे में 10 की घात 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ यही होगा 3.24 गुणे 10 की घात 4, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये जो नंबर मैंने लिखा था 324 गुणे में 10 की घात 2, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना किसी भी नंबर को आ गया होगा, ठीक है। तो पहला दशमलव के पहले वाला अंक अशून्य अंक होना चाहिए, अशून्य का मतलब शून्य ना हो, अशून्य, शून्य नहीं, तो शून्य नहीं का मतलब ये है, ये शून्य नहीं है, ये अशून्य अंक कहलाते हैं, यही कहलाते हैं अशून्य अंक। अब ये जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, इसको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना, इस टाइम को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना, नहीं तो आप कह दो इतनी देर लगाते हैं सब खुद ही, ठीक है ना। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं यहाँ पे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा गाइस। तो थोड़ा सा अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। गौरव के खाते में इतने रुपए हैं,
और उसके भाई के खाते में इतने रुपए, ठीक है ना। यदि दोनों के खातों की कुल राशि का मतलब दोनों को जोड़ दो। चलिए, तो टोटल जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, ऐड करना है दोनों को, इसका मतलब 7 की पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखिए 10 की घात वाले नंबर को कैसे ऐड करते हैं, 10 की घात को सेम बना लेते हैं। चलिए, तो यहां 4 है तो यहां भी 4 बनना चाहिए, बोलिए। चलिए, तो कैसे 4 बनेगा, तो जिस पर विचार कीजिए, तो 4 बनाइए। यहां पे आते हैं, थोड़ा सा यहां पे सॉल्व करते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू में 10 टू द पावर 4, ठीक है गाइस। चलिए, और इस नंबर को इसी तरीके देखिए, 2 की पावर 7 का मतलब 2 का 7 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, फिर गुणे में एक बार 2, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे नहीं करना होता, बट इन डिटेल में समझा रहा हूं आपको। 2 दुआई 4, ठीक है। अब 4 दुआई 8, 8 दुआई 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख सकता हूं, 128, ठीक है। और गुणे में 10 की घात 3, इनको जोड़ना है भाई, इसको जोड़ने का मतलब इनको जोड़ना है, बात तो एक ही है, रूप बदल चुका है। चलिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने कहा कि दो नंबर जो 10 की घात के रूप में लिखे होते कब जुड़ते कब घटते हैं, जब 10 की घात वाला जो नंबर है, यहाँ पे 10 की घात 4 है तो यहाँ पे भी 10 की घात 4 होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। या 10 की घात 3 है तो उसको भी 10 की घात 3 बनाइए, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले इस चीज को क्या करना है, 10 की घात 4 बना देते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहां 10 की घात 4 के रूप में बनाओ इसको। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 49 इंटू में 10 टू द पावर 4, ठीक है। या आप एक तरीके से और भी करें। चलिए, अब 10 की घात 4 है तो इसको भी 4 बना लेते हैं, तो इसका मतलब दशमलव यहां पे है, ठीक है। लेफ्ट साइड एक अंक ले जाइए तो पावर 1 बढ़ जाएगी। अरे भाई, गुणे में 10 की घात 1 बढ़ता है, गुणे में 10 की घात 1 आप इस तरीके देखते हो, तो इसका मतलब आधार समान तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि घात 1 ऐड कर दिया करो, ठीक है, घात में 1 अंक जोड़ दिया करो। चलिए, 1 जोड़ दीजिए इसमें, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात एक ही है। तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.8 इंटू 10 टू द पावर 4। अब ये जुड़ जाएंगे कुल राशि, ठीक है ना। तो 10 की घात 4 कॉमन है तो 10 की घात 4 एक बार लिख लेंगे। अरे भाई, इसको जोड़ने का मतलब 10 की घात 4 कॉमन हो गई, कॉमन कर लिया, क्या बच गया, यही अंदर बचेगा। अरे भाई, ऐसे इसका मतलब ये हो गया कि जो गौरव के पास राशि है वो 49 गुणे में 10 की घात 4 है, फिर प्लस इसके भाई के खाते में 12.8 गुणे में 10 की घात 4, ठीक है ना। अब 10 की घात 4 कॉमन कर लो, बात तो एक ही हुई, मैं डायरेक्ट वहां पे कर रहा था। तो यहाँ पे 49 बच जाएगा, प्लस का 12.8 बच जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसलिए 10 की घात 4 हमें बाहर कर दिया। चलिए, तो 10 की घात 4 बाहर कर दिया, अब अंदर वाले को जोड़ लो, इसको जोड़ लेंगे। तो दशमलव पहले वाला जोड़ेगा, इसके बाद 0 लिख देंगे, तो 8 डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 2 11, ठीक है, और ये 4 2 6। तो ये आ गया कुल राशि कितनी हो गई यहाँ पर, 61.8 गुणे में 10 की घात 4। लेकिन इस रूप में लिखना, मानक रूप में। मानक रूप अभी मैंने बताया कि दशमलव जो हो हमेशा एक अंक, एक अशून्य अंक के बाद होना चाहिए। तो 6 अशून्य अंक है, अशून्य का मतलब शून्य नहीं है, तो इस दशमलव को यहां उठा के पढ़ो, इसका मतलब तो 6.18, एक अंक इधर आया तो 10 की घात 1 और बढ़ा दो, 4 1 5 हो जाएगा, 10 की घात 5, ठीक है गाइस। तो अब ये हो गया 6.18 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। अब देखिए, इससे कंपेयर करा दीजिए, इसको इसी रूप में बदलना था, m इंटू 10 टू द पावर n, ठीक है। तो m का मतलब कितना है, इसके गुणा में कितना है 6.18,
और 10 की घात n का मतलब 10 की घात जो है 5 है। इन दोनों को जोड़ दो, ये m हो गया, ये हो गया n। ठीक है, हमसे m प्लस n पूछा है तो चलिए m प्लस n निकाल लेते हैं। m का मतलब 6.18 प्लस n का मतलब 5। ठीक है, और दशमलव के बाद 0 लिख सकते हैं। तो 18 ऑप्शन देख के क्लिक कर जाते हैं यहीं पे। बट अगर आप इन डिटेल पूरा करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। 6 5 क्या 11.18 दैट इज योर आंसर। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आर्गुमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ समझ में नहीं है मुझे। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, जो आपका काम है आप करते रहिए, जो मेरा काम है मैं करता रहूँगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।